Dear students, welcome you all in today's English session. Let's have a view. Today we are going to start with a new chapter in literature. Okay, that is chapter number 6, and the chapter name is Easier Said Than Done. Okay, and the concept is humor. This is a very interesting story, and this story is about a farmer Hans and his wife Maratha. Okay, easier said than done means कहना आसान है और करना मुश्किल. हम ऐसे ही बोल देते हैं ना कि क्या करते रहते हो पूरा दिन, राइट? तो करना कहना आसान है लेकिन करना वही काम करना मुश्किल है. आप क्या करते हो? ऐसे ये इतना इजी काम वो तो मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन जब हम पे वो करने हम पे आता है करने के लिए तो हमें वो बहुत डिफ़िकल्ट लगता है. सो कहना आसान है लेकिन करना मुश्किल. ओके, दिस चैप्टर इज ऑन दिस बेसिस ओनली. ओके, लेट्स स्टार्ट. ओके, once upon a time, there was a farmer named Hans. He lived in a village with his wife Martha. Hans always found fault with the way Martha kept the house. Now Martha was tired of Hans' complaint. So she said one day, I will go out to work in the field tomorrow and you take care of the house. Means फार्मर था हैंस नाम का फार्मर, जो एक गांव में रहता था उसकी वाइफ के साथ मार्था. उसकी वाइफ का नाम क्या था? मार्था. और हैंस क्या करता रहता था? फॉल्ट मीन्स अपनी वाइफ के खामियां ही निकालता रहता था कि आप घर पे ये काम नहीं करते हो, ये अच्छा नहीं करते हो, खाना अच्छा नहीं बनाते, ये वो. सो ऑलवेज ही यूज टू कंप्लेन ओनली. तो उसकी वाइफ ने बोला कि उसकी वाइफ बहुत परेशान हो गई कि रोज़ रोज़ कंप्लेन क्यों. तो उसकी वाइफ ने डिसाइड किया कि कल तो मैं फील्ड मतलब खेत में काम करूँगी और आप घर की देखभाल करना. ओके, Hans was happy with this idea. The next day he wanted to churn the butter first. After churning it for some time he felt thirsty. He went down to the cellar to get some apple juice. As soon as he opened the barrel, he heard the barking of a dog. It was inside the house and seemed to have knocked over a pot. Martha always fails to live up to her husband's expectation, who endlessly complains about her poor housekeeping skill. Okay, so next day Martha goes to the work in the field and Hans stays back home. ओके, तो मार्था उसको बोल के जाती कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या करना है. सो इन द मॉर्निंग हैंस वॉज वेरी हैप्पी विथ दिस आइडिया कि वो अपना काम एक्सचेंज करते. जैसे कि हैंस खेत में जाता था तो उसके बदले उसने हैंस क्या करने वाला है, उसकी वाइफ का रोल मीन्स उसकी वाइफ जो काम करती थी वो करने वाले. और उसकी वाइफ कौन सा काम करने वाली है? हैंस जो खेत में करता था वो काम उसकी वाइफ मार्था करने वाली थी. तो हैंस वॉज वेरी हैप्पी. तो उसकी वाइफ ने बोला था कि पहले बटर चर्न करना है. तो उसने बटर चर्न के लिए रख दिया और क्या निकालने गया? फ्रीज में से एप्पल जूस निकालने को गया. एंड देन ही हर्ड द बार्किंग ऑफ अ डॉग. और उसको लगा कि इनसाइड मतलब घर में है. Hans rushed up the stairs to chase the animal out of the house. In this hurry, he forgot to shut the barrel. The barrel turned upside down and the juice spilled on the floor. Next, Hans put the stew on the fire to boil for lunch. Suddenly, he remembered that he had forgotten to feed Movie, the cow. He took Movie to rooftop
There was grass growing among the tiles. He tied one end of the rope around the cow's neck. He slipped the other end down the chimney and tied it around the own leg. This way he couldn't remind himself of the cow on the roof top. First उसने क्या किया कि हैंस फिर उसने वो बैरल मीन्स जो जूस का बैरल था वो ऐसे रखा. बैरल मीन्स अ राउंड कंटेनर विद अ फ्लैट टॉप ऑफ बॉटम. वहाँ पे उसने जूस रखा था वो ऐसे उसने खुला रख दिया और उसने उसको सडनली रिमाइंड याद आ गया कि उसने अपने काऊ मूवी काऊ उसको उसने फीड मतलब खाना नहीं दिया. और उससे पहले उसने क्या किया, स्ट्यू रखा था गैस पे. स्ट्यू मीन्स यू कैन से एक वेजिटेबल्स को डाल के मसाला डाल के उसको बॉईल करते रहते, उसको बोलते हैं स्ट्यू. ओके, तो वो गैस पे रख के उसने क्या किया, उसको याद आया कि मैंने अपने गाय मोवी को फीड नहीं किया मतलब खाना नहीं दिया. तो वो ऊपर उसको रूफ टॉप मतलब ऊपर लेके जाता है और उसको फीड करता है. और क्या होता है कि एक रोप वो अपने काउस नेट को बांधता है और दूसरा उसकी लेग से टाई हो जाता है. ओके, रस्सी उसके लेग से टाई हो जाती है और वो खुद नीचे गिर जाता है. Hans was now busy grinding the grains. While he was working, Movie saw a hen on the roof. It decided to chase the hen away. अभी हैंस दूसरा काम क्या था, ग्राइंडिंग मीन्स पीसना ग्रेन, जैसे कि गेहूँ पीसना या राइस पीसना. तो वो पीस रहा था, उसका काम दूसरा क्या था, पीसना ग्राइंडिंग. तो व्हेन ही वाज वर्किंग मूवी सॉ हैन ऑन द रूफ मतलब ऊपर टेरेस पे उसने क्या देखा काऊ ने हैन को. तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा हैन को परेशान करती हूँ. मूवी रैन आफ्टर द हैन इन फुल स्पीड. मीनवाइल द रोप टाइड टू हैंस लेग पुल्ड हिम अप द चिमनी. ही केप्ट हैंगिंग देयर while the cow was still running wildly on the roof top. लेकिन काव को नहीं पता था कि उसकी जो रस्सी है वो हैंस के पैर के साथ बंधी हुई है. राइट, सो काव घूमती गई और क्या हुआ, हैंस उल्टा लटका गया चिमनी के साथ. मार्था केम बैक एंड हर्ड द काव मूविंग लाउडली. She ran up and settled Movie. She also freed the rope around its neck. As soon as did this, Hen was stuck in the chimney, came crashing down. He fell with his head into the hot stew. मार्था अपना खेत से काम करके आई रही थी और उसने क्या देखा कि काव घूम रही, उसको जोर से आवाज़ आ रही है काव की. सो शी रैन अप फास्ट ऑन द रूफ एंड सेटल डाउन. उसकी रस्सी उसकी खोली और क्या हुआ, जैसे ही उसने काव की रस्सी खोली और दूसरी किसके साथ बंधी हुई थी, हैंस. तो हैंस पूरा स्ट्यू के अंदर गिर गया. When Martha came inside the room, she saw butter splashed around. The juice was spilled on the cellar floor and her husband's head was in the stew. She helped him out and promised never to find fault with her work again. जैसे ही मार्था ने रूम में आके देखा तो क्या हुआ, बटर पूरा बाहर था, पूरा गिरा हुआ था. फिर जूस भी पूरा गिरा हुआ था फ्लोर पे. और उसके हस्बैंड मतलब हैंस का हेड, उसका हेड कहाँ था, स्ट्यू के अंदर. देन उसने हेल्प की उसके हस्बैंड को स्ट्यू से बाहर निकल. एंड उसके हस्बैंड ने प्रॉमिस किया कि वो दूसरी बार कभी गलती नहीं करेगा. ओके, एंड हैंस अंडरस्टैंड that managing the house is no mean task and requires a lot of planning and organization. He learns to value his wife for all that she does and not take her for granted. I hope you I hope you understood the video. Have a nice day. Take care. Bye.